हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सोचिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमें पता है कि रीजियन में, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ये जो रीजन है ना, इस रीजन में फील्ड बन जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक एक चार्ज के अराउंड में जो रीजन है ना, इस रीजन में फील्ड क्रिएट हो जाता है। फील्ड मतलब कोई भी अगर दूसरा चार्ज बाहर से अगर यहाँ पर एंटर करेगा, तो और उस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज एक फोर्स अप्लाई करेगा और उस चार्ज को बाहर की तरफ पुश कर देगा। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉम कूलॉम्स लॉ वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए, तो एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो ए चार्ज है क्यू, जो फोर्स अप्लाई करेगा ए, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो इस रीजियन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और रिएक्शन भी है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, it has two things, magnitude and direction। तो हमें जानना है कि ये जो चार्ज है इसके अराउंड हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सोचो इस पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो होगा आउटसाइड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड होगा डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो जो वेक्टर का लेंथ है वो डिफाइन करेगा मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है जो वो डिफाइन करेगा तुम्हारा एरो। ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें तो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सोचो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन। सिमिलरली डायरेक्शन तो तुम्हारा सेम होगा, डायरेक्शन इज सेम, रेडियली आउटवर्ड। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा लेंथ ऑफ द वेक्टर। देखो एक जो लेंथ है ना, इस वेक्टर से छोटा हो गया, मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इस पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो क्या होगा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो सिंस यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लेंथ भी छोटा हो गया। ठीक है। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं दिस पॉइंट पे, दिस पॉइंट पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, और सिमिलरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। ओके। सो ऐसे हम हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो क्लोज होगा, अगर द वेक्टर इज क्लोज टू द नियर दिस पॉइंट, देन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जितना दूर जाएंगे मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है। सिमिलरली दिस, सिमिलरली दिस। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक रीजन में, हर एक रीजन में को। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो अगर तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इस लाइन को जोड़ देना, इस एरो को इसके साथ जोड़ दे, तो हमें जो लाइंस मिलता है इन लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो अगर इस लाइंस को जोड़ दें तो हमें मिल जाता है फील्ड लाइंस। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने जोड़ दिया तो लेंथ तो चला गया, लेंथ का भी हमें पता नहीं चल रहा कौन सी वेक्टर का लेंथ क्या है। तो क्या है, मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन जो स्टोर था, हाँ, क्योंकि लेंथ हमें बता रहा था ना मैग्नीट्यूड क्या होगा।
तो लेंथ अगर चला गया तो मैग्नीट्यूड भी हम बता नहीं सकते। लेकिन देखो अभी हम इस तरह बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलरली अगर तुम यहाँ पर यूनिट एरिया ड्रॉ करोगे ना, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया, वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ लाइन पास कर रहे हैं यूनिट एरिया में से उतना स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उस जगह उतना ज्यादा होगा। अभी देखो सेम यूनिट एरिया अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस क्या पास करे 1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया कम। लेकिन यहाँ पर कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं 3, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर यूनिट एरिया में से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली एक यूनिट एरिया ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रहे हैं उस यूनिट एरिया से उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और क्या प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जैसे कोई भी दो लाइन ना कभी क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन ऐसे चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे क्रॉस हुआ ना उस पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या डिफाइन करता है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह एक इस तरह। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफाइन करता है कि एक यूनिट चार्ज को छोड़ेंगे यहाँ पर तो वो किस तरफ जाएगा, तो वो क्या इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया ना, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, तो इसलिए क्रॉस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी दो लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो जहां पर क्रॉस करेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गए, तो डायरेक्शन दो नहीं हो सकता, हर एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं